हाय गाइस एंड वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज का एपिसोड मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है बिकॉज आई एम ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर न्यू विस्कीज़, न्यू सिंगल मॉल्ट्स जो लॉन्च होती हैं। जब भी मैं एक लिकर शॉप में जाता हूँ मैं देखता हूँ कि कौन सी ऐसी सिंगल मॉल्ट है जो मैंने कभी ट्राई नहीं करी और मैं कोशिश करता हूँ कि वही लेकर आऊँ, कुछ नया ट्राई करूँ। और अगर इंडियन सिंगल मॉल्ट वो हो जो मैंने कभी ट्राई ना करी हो, कोई नई सिंगल मॉल्ट लॉन्च हुई हो इंडिया की, आई ऑलवेज वॉन्ट टू ट्राई इट आउट फर्स्ट। और इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी इंडियन सिंगल मॉल्ट्स के बारे में जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई हैं इंडिया के अंदर एंड यू शुड लुक आउट फॉर इट। ये वीडियो कोई रिव्यू नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पांचों विस्कीज जो हैं ये अमेजिंग विस्कीज हैं बिकॉज ऑनेस्टली मैंने ये सारी विस्कीज अभी ट्राई नहीं करी हैं, बट looking at these 5 whiskies I am quite excited and looking forward to trying it। जो मैंने ट्राई करी है इनमें से उसके बारे में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। सबसे पहली विस्की which I have tried is Godawan and specifically if I want to put it on the list then Godawan number 2। Godawan is a whiskey which was launched by Diageo last couple of years back और उन्होंने 2 विस्कीज लॉन्च करी थी, Godawan 1 and Godawan 2। This whiskey is, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। फर्स्ट की जो विस्की है ये एज करी गई है राजस्थान के अंदर विच इज़ अ वेरी हॉट क्लाइमेट एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो विस्की की जो एजिंग होती है आप सुनेंगे नहीं, इतनी गर्मी वाले एरिया के अंदर बहुत जल्दी विस्की मैच्योर हो जाती है। और जो 2 अलग अलग इसके वेरिएंट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ अलग करा गया है, इसे बनाने में कुछ नया ट्राई करा गया है। मैंने दोनों गोदावन ट्राई करी है, गोदावन 1B एंड गोदावन 2B। गोदावन 1 वाज अ डिसेंट विस्की। आई वुड नॉट से दैट आई डिड नॉट लाइक इट, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। बट इफ़ आई टॉक अबाउट गोदावन 2 इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग विस्की। सो गोदावन 2 जैसे दूसरी और इंडियन सिंगल मॉल्ट में होता है 6 रो बार्ले यूज़ होता है विच हैज़ एन एक्स्ट्रा किक, एक्स्ट्रा स्पाइस टू इट। एट द सेम टाइम उसे शेरी कास्ट में एज करा गया है एंड इट इज़ एज्ड इन अमेरिकन ओक कास्ट जिसके अंदर कुछ आयुर्वेदिक तरीके से उसका ट्रीटमेंट करा गया है। एंड व्हाट एग्जैक्टली द ट्रीटमेंट ऑफ द कास्क इज इसके बारे में बताया नहीं गया है, बट दैट फैक्ट रियली मेड इट अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग। और जब मैंने टेस्ट करा दैट रिचनेस, दैट स्पाइसीनेस, दैट फुल ऑन कैरेक्टर ऑफ विस्की केम आउट। ऐसा एक्सपीरियंस जो मैंने कभी पहले नहीं करा था एंड आई फील दैट इट्स अ विस्की दैट यू शुड चेक इट out। It's available for around 3,000 rupees, which I think it's a very good price for that whiskey. Definitely do give it a try। और हम इसका एक full fledged रिव्यू भी करेंगे। मेरे पास उसकी बॉटल अभी नहीं है बट मैं ले आऊँगा और रिव्यू कर देंगे because I absolutely love that whiskey, would not mind buying again। Second whiskey which has recently been launched and I am quite excited to try it out। अभी मैंने ट्राई नहीं करी है and that's called Crazy Cock। इसके भी 2 वेरिएंट्स है, बट हाँ जब क्रेजी कॉक सर्च करोगे ना तो थोड़ा ध्यान से करना भाई, गूगल सर्च रिजल्ट पे कुछ अलग अलग तरीके के भी सर्च रिजल्ट्स आ सकते हैं तो थोड़ा सा खबरदार रहना। बट क्रेजी कॉक हैज़ 2 वेरिएंट्स। वन इज़ रेयर विच इज़ काइंड ऑफ एन अनपीटेड वेरिएंट एंड देन धुआं विच इज़ द पीटेड वेरिएंट। धुआं मतलब स्मोक यानी कि पीटेड विस्की, काफ़ी ऑब्वियस है बट आई थिंक आई लाइक इट। I also quite like the packaging, the way they have designed the label। Although मैंने अभी विस्की ट्राई नहीं करी है so I'm not really sure, but ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि इसका जो प्राइसिंग है it's around 10,000 rupees for a bottle which is quite a lot। I'm not really sure कि क्यों इतना प्राइसिंग इसका हाई रखा गया है, but as we get closer to the review of the whiskey maybe I'll find out। I'll try to give you guys the reasoning behind it, but I am definitely quite excited to see another whiskey maker जो इंडिया में आया है and they are trying to make something different। अगर आपने ट्राई करी है क्रेजी कॉक तो मुझे बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कि ट्राई करने लायक है कि नहीं है, क्या उसे चैनल पर लेकर आए या ना लेकर आए, मुझे ज़रूर बताइए। थर्ड विस्की ऑन द लिस्ट इज Longitude 77, a launch by Seagram's। Seagram's एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में हम बहुत पहले सुनते थे। Seagram's की ब्लेंडर स्प्रेड आती थी, रॉयल स्टैग आती थी। Seagram's was actually a global company but इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि Seagram's एज एन एंटिटी अब नहीं रही, उसको खरीद दिया गया है। उसके कई टुकड़े हुए थे और जो एक मेजर टुकड़ा है वो खरीदा था पर्नो रिका ने, जो कि 100 पाइपर्स या एब्सोल्यूट वोडका, शिवस रीगल ये सब बनाते हैं। बट Seagram's का नाम अभी भी यूज़ किया जाता है बिकॉज Seagram's was quite popular। It's very popular name in the Indian, especially in the Indian industry।
और सीग्रिम्स के ही नाम से लॉन्च करी गई है लॉन्गिट्यूड 77। ये विस्की मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी है, बट एट द सेम टाइम जो मैंने इतना पढ़ा है इसके बारे में, इट सीम्स टू बी अ प्रीटी स्टैंडर्ड विस्की। एक पहले उसे एक्स बर्बन कास्ट में एज करा गया, उसके बाद उसे वाइन कास्ट में एज करा गया है। वाइन कास्ट कौन से हैं लिखा नहीं हुआ है, डिफाइन नहीं किया हो गया, बट आई वुड गेस मे बी शेरी कास्ट होगा, बिकॉज मेजरली वही यूज़ होता है। हो सकता है कि दूसरा कोई और कास्ट भी हो। सो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग सिमिलर टू अदर विस्कीज़। प्राइसिंग भी उसकी ज़्यादा नहीं है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग इट, क्योंकि अगर एक माइन्यूट सा भी डिफरेंस हो, कुछ अलग सी एक डेप्थ हो विस्की के अंदर जो दूसरी और विस्कीज़ के अंदर नहीं है, मे बी इट्स वर्थ ट्राइंग आउट। बट आप लोग भी मुझे बताइए, अगर आपने ट्राई करी है तो आप लोगों को कैसी लगी लॉन्गिट्यूड 77। ओवरऑल जो बॉटल डिज़ाइन है, जो लेबलिंग है, इट इज़ नॉट रियली दैट इम्प्रेसिव टू मी, बट अगेन ये सब चीज़ें बात की बातें होती हैं, जो असली माल अंदर है दैट मैटर्स मोर। फोर्थ विस्की इन द लिस्ट, जो कि बहुत ही रिसेंट लॉन्च है, इनफैक्ट लास्ट वीक इसके बारे में मैंने पढ़ा और अभी तक ट्राई नहीं करी है, बट आई एम रियली 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 लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग इट आउट, इज इंद्री गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन। और इसके भी 2 डिफरेंट एडिशन उन्होंने लॉन्च करे हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स को लेकर जॉनी वॉकर ने और डियाजियो ने काफ़ी बड़ी कोलैबोरेशन करी थी कुछ सालों पहले, जब गेम ऑफ थ्रोन्स की ओरिजिनल सीरीज़ आती थी। वाइट वॉकर विस्की के बारे में आप सब लोगों को पता है, बहुत फेमस विस्की थी, बहुत ही बेकार विस्की भी थी। उसके बाद उन्होंने पूरा एक सीरीज़ लॉन्च करी थी, हाउस ऑफ ब्लैक, नाइट वॉच, हाउस ऑफ स्टार्क, लैनिस्टर, ये सब के साथ के ऊपर एक एक विस्की लॉन्च करी थी उन्होंने। मैंने 2-3 उसमें से ट्राई करी थी, सारी ट्राई नहीं करी, बट इट्स really really exciting to see an Indian company, Indian whiskey maker collaborating with an international brand। मुझे नहीं पता कि ये ऑफिशियल कोलैबोरेशन है कि नहीं है। आई एम गेसिंग कि मोस्ट लाइकली एक ऑफिशियल कोलैबोरेशन ही होगी, क्योंकि नाम वाम सब यूज़ किया उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स का। 2 अलग अलग विस्कीज़ निकाली हैं उन्होंने, हाउस ऑफ ब्लैक एंड हाउस ऑफ ग्रीन। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि दोनों विस्कीज़ में क्या डिफरेंस है, बट आई एक्चुअली डोंट वांट टू रीड मच। मैं पहले ट्राई करना चाहता हूँ दोनों विस्कीज़ को, उसके बाद ही मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ूंगा, रिसर्च करूँगा। बट द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग टू मी इज़ कि इंडियन विस्की का जो होराइजन है ये ग्लोबल स्केल पर बढ़ रहा है। कोलैबोरेशंस हो रही हैं नॉट जस्ट विद इंडियन ब्रांड्स बट विद इंटरनेशनल ब्रांड्स। अब हो सकता है कि एक गिमिक हो विस्की जो उतनी कोई ख़ास ना हो, बट अगर हम देखें फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें इंडियन विस्की इंडस्ट्री को ग्रो कराना है, तो ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें भी करी जानी चाहिए जिससे इंडियन विस्की को एक लाइमलाइट मिले ग्लोबल स्टेज पर, उसका नाम बने। तो विस्की अच्छी है कि नहीं है वो शायद आई थिंक इस मामले में, इस पर्टिकुलर थॉट में मेरा एक सेकंड मतलब आई थिंक वो आफ्टर थॉट है। आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी दिस कोलैबोरेशन। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे बताइए। अगर आपने ट्राई करी है, किसी ने सुना है ट्राई करी है, तो वो भी बताइए उसका आप लोगों का क्या ओपिनियन है। फिफ्थ विस्की इन द लिस्ट एंड टू मी द मोस्ट सरप्राइजिंग इज मैकडॉवल्स। जी हाँ, मैकडॉवल्स नंबर 1 सिंगल मॉल्ट विस्की। ये बहुत ही एक अलग सा मैंने कुछ सुना, जो एक नया लॉन्च हुआ है कि मैकडॉवल्स विस्की को हम जानते हैं बहुत सालों से, इट्स एन ओल्ड ब्रांड, बट जब आप मैकडॉवल्स विस्की की बात करते हैं तो एक सर्टन सेगमेंट की बात ही करते हैं जो बहुत ही बिगिनर लेवल की विस्कीज़ होती हैं, एंट्री लेवल की विस्कीज़ with artificial flavors, sometimes with molasses, definitely not malt based whiskies। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मैकडॉवल्स एक सिंगल मॉल्ट लॉन्च कर रहा है, लिमिटेड टू ओनली 6000 बॉटल्स, तो एक लिमिटेड एडिशन सिंगल मॉल्ट विस्की। क्या रीज़न है इसका, क्यों लॉन्च कर रहे हैं वो, आई वुड प्रोबब्ली गेस दैट दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट आउट द मार्केट, क्योंकि ये विस्की फ्रॉम माई नॉलेज आई थिंक नासिक एरिया में बनी है, और Nasik was mostly famous for the wines, but now they are trying to start distilleries there, and this probably might just be an experiment to see कि वहाँ की विस्कीज़ कैसा टेस्ट करती है, कैसा रिस्पॉन्स आता है। मैंने ये विस्की टेस्ट करी थी एंड आई एक्चुअली क्वाइट लाइक्ड इट। इट्स नॉट an over the top amazing whiskey, it is a very decent, nice, smooth flowing whiskey, but at the same time मेरा दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है तब से कि अगर आप मैकडॉवल्स का नाम सुनते हो तो क्या आप 3-4 हज़ार रुपये की एक विस्की की बोतल ख़रीदना पसंद करेंगे। दैट इज़ वेरी वेरी बैफलिंग टू मी, क्योंकि मैकडॉवल्स का जो नाम है ना, एक रेपुटेशन है, जो दिमाग में उसकी परसीव्ड वैल्यू है वो थोड़ी कम ही रहती है।
ऑल्दो आई वुड नॉट से कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लॉन्च करी है उन्होंने, 3-4 हज़ार रुपये आई थिंक एक ठीक ठाक अमाउंट होता है. यू कैन बाय समथिंग, you can spend that kind of money on a whiskey जो आपने कभी ट्राई ना करी हो. but at the same time I still don't know कि वो उन्होंने मैकडॉवल्स नाम ही क्यों यूज़ करा, कोई और क्यों नहीं यूज़ करा. मे बी बिकॉज मैकडॉवल्स के बहुत फैंस हैं, हो सकता है. बट अगर आपने ट्राई करी है तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी वो विस्की. इट्स ओनली 6,000 बॉटल्स. तो अगर आपको कलेक्ट करने का शौक है, मे बी दिस इज़ अ बॉटल दैट यू कैन लुक फॉर टू कलेक्ट इन योर कलेक्शन. तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों. 5 विस्कीज़, 5 सिंगल मॉल्ट्स फ्रॉम इंडिया जो आपको ट्राई करनी चाहिए. न्यू विस्कीज़ दैट यू शुड वॉच आउट फॉर. सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो. 5 इंडियन सिंगल मॉल्ट्स दैट आर न्यू इन द मार्केट, दैट आर वर्थ लुकिंग फॉर. खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए ये मैं अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने अभी सारी विस्कीज़ नहीं पी हैं. बट इट्स स्टिल एक्साइटिंग टू सी, इतनी सारी नई विस्कीज़ आ रही हैं. आप लोग मुझे बताइए कि इन विस्कीज़ के अलावा और कौन सी विस्कीज़ हैं इंडियन सिंगल मॉल्ट्स जो आपने देखी हैं रिसेंट टाइम्स में, जो आप चाहते हैं कि हम ट्राई करें, इस चैनल पर लेकर आऊँ मैं बॉटल उसकी और उसका रिव्यू करें हम आप लोगों के साथ. ये आपने अगर कोई ट्राई करी है तो मुझे बताइए कि कौन सी वो विस्की थी, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.